पेशेंट बोलता है सर दवाई से पेट खराब हो गया, इसके लिए एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल है या कुछ और भी। पहले बेसिक कंसेप्ट समझिए। हमारे पेट में मिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे पेट का डाइजेशन, इम्यूनिटी और स्टूल कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करते हैं। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमोक्सिलिन और एक क्लेवनिक एसिड जिसे सीवी कहते हैं। एमोक्सिसिलिन का रोल क्या है? एमोक्सिसिलिन क्या करता है? इन्फेक्शन को तो खत्म करता ही करता है, साथ में वो गुड बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्लेवनिक एसिड का रोल, क्लेवनिक एसिड क्या करता है? इसके अंदर बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है, एंटीबायोटिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लेकिन साथ के साथ कुछ साइड इफेक्ट जरूर क्रिएट करता है। इंटेस्टाइनल इरिटेशन करता है, मोटिलिटी इंक्रीज करता है और वाटर सिक्रीशन को बढ़ाता है। इसलिए सीवी सॉल्ट जब एमॉक्स के साथ मिल जाता है तो उससे डायरिया के बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप ये एंटीबायोटिक लेते हैं तो आपका गट फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है तो गुड बैक्टीरिया जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाएंगे और वाटर रिजर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके साथ में जब जीरोडॉल एसपी ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर का जो एसिलोफेनिक है वो एक गैस्ट्रिक इरिटेशन क्रिएट करता है और एसिडिटी क्रिएट करता है। अब जब एंटीबायोटिक पहले से ही पेट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुकी थी, ये उसको और बढ़ा देता है। मतलब मान के चलिए आग में तेल देने का काम जीरोडॉल एसपी कर देता है। अब सिंपल सा मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। एंटीबायोटिक ने आपका पेट का बैलेंस बिगाड़ दिया, सीवी ने उसे फास्ट कर दिया और पेन किलर ऐड होते के साथ ही इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ गई और इसका रिजल्ट हुआ लूज मोशन और ज़्यादा बढ़ गए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये हर पेशेंट में नहीं होता है। हर पेशेंट में ये किसी का भी गट जो है वो खराब नहीं होता, मतलब स्टमक प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसका गट की जो मजबूती होती है, मतलब गट का जो अंदरूनी चीज़ है वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि वो छाछ ले रहा है, दही ले रहा है। इस वजह से उसके गट के अंदर के गुड बैक्टीरिया जो है वो दवाइयों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए उसको इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि गट हर किसी का अलग होता है और जिनकी बॉडी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती, मजबूत होती है, उनके ऊपर भी ये कम इफेक्ट करता है। रिस्क है पर गारंटी नहीं है। इसलिए आप पेशेंट को साथ में विजिलैक वगैरह लगा सकते हैं जो प्रीबायोटिक होती हैं। वो गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करती है, आपके स्टमक को मजबूत बनाती है और डायरिया को कंट्रोल करती है। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को मार देता है, सीवी उसे कंट्रोल बनाता है और दोनों मिलकर गट को डिस्टर्ब कर देते हैं। थैंक यू सो मच।